हाय गाइस, आदर्श है। तो यार आज की इस वीडियो में हम लोग उस कॉलेज की बात करने वाले हैं जो कि हमारा नॉर्थ इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट प्राइवेट कॉलेज आप लोग कह सकते हो। आज हम लोग उस कॉलेज की बात करने वाले हैं जिसकी कैंपस मोस्ट ऑफ द एनआईटीज और आईआईटी से ही बड़ी है। आज हम लोग उस कॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में आप लोगों को बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन यूट्यूब या फिर और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। तो उस कॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हमारा जालंधर में है। आज हम लोग एलपीयू यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने वाले हैं। देखो यार, कोई भी कॉलेज होती है उसकी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव्स नहीं होती, उसके साथ पॉजिटिव्स भी होती है, उसके साथ नेगेटिव्स भी होती है। आज हम लोग यार लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स, एडमिशन प्रोसेस, क्या क्या चीजें आप लोगों को जाननी चाहिए एडमिशन लेने से पहले, उन सारी ही चीजों के ऊपर बात करेंगे। साथ में प्लेसमेंट के ऊपर भी हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, और इसी तरीके की और भी बहुत सारी वीडियोस अगर आप लोगों को चाहिए होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही बता सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग कर सकते हो। मैंने बहुत सारे कॉलेज रिव्यूज पहले से भी कर रखा है, तो मैं उसके लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप लोग और भी कॉलेज रिव्यूज वगैरह वो देख सकते हो। तो ईएसटीडी कॉलेज की है 2005, ठीक है। तो कॉलेज यार ठीक ठाक पुराना, ऐसा नहीं कहूंगा कि कॉलेज बहुत ज्यादा पुरानी है, लेकिन ठीक है यार, कम से कम 16-17 साल हो चुका है ना। और तक अब जैसे कि 2015-2016 तक इसकी प्लेसमेंट उतनी अच्छी नहीं होती थी, ठीक है, क्योंकि तभी बहुत ज्यादा नया था। लेकिन अब क्योंकि यार ये कॉलेज 17 साल 18 साल होने को आ गया है ना, तो अब धीरे धीरे अच्छी अच्छी कंपनीज वहां विजिट कर रही है ना। एलुमनी नेटवर्क भी काफी ज्यादा बढ़ रहा है, तो अब प्लेसमेंट ठीक हो रही है। तो रैंकिंग यार मैं सबसे पहले तो इंजीनियरिंग की बता देता हूं। तो इंजीनियरिंग की रैंकिंग फिलहाल है इसकी 87, फार्मेसी की अगर रैंकिंग बताऊं तो 29, और एमबीए के लिए जो रैंकिंग है ये है इसकी 49, ठीक है। अच्छा, और ये आने वाले दिनों में यार बहुत ज्यादा इंप्रूव करेगा, और मैं दावा के साथ कह सकता हूं, जैसे कि अभी आप एसआरएम यूनिवर्सिटी, अमिटी को देख रहे हो, केआईआईटी को देख रहे हो, वीआईटी को देख रहे हो, वैसा ही हमारा एलपीयू यूनिवर्सिटी भी जो है आने वाले दिनों में अगले 10 साल या 5 साल के अंदर इस कॉलेज को आप लोग 60, 50, 40 ऐसे रैंक पे आप लोग देखोगे। ये यार तो एडमिशन प्रोसेस आप लोगों को इसमें क्लास 12 के बेसिस पे एडमिशन मिलती है, जेई मेंस के थ्रू एडमिशन मिलती है, नीट के स्कोर के थ्रू एडमिशन मिलती है, और एलपीयू नेस्ट का आप लोगों को फॉर्म वो भरना पड़ता है, ठीक है। तो एलपीयू नेस्ट का फॉर्म यार जनरली 1200 का आता है, मैं आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप बॉयज हो तो आपको वो फॉर्म 200 का आएगा, अगर आप गर्ल्स हो तो वो फॉर्म 100 का आएगा। मुझे पता नहीं यार, शायद वो कोड वोड कुछ आता है, वो कोड भी मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा। तो उस कोड को अगर यूज करोगे, ऐसे जनरली आप लोगों का 1200 का मिलता है वो फॉर्म आप लोगों को 200 का आएगा, और गर्ल्स हो तो 100 का आएगा। देखो यार, अभी तो आप लोगों का मतलब श्योर नहीं हो कि यार जेईई मेंस आप लोगों की कब होगी, किस तरीके की आपकी परफॉर्मेंस होने वाली है। तो आप लोगों को ना ये ऑप्शंस हमेशा लेके चलना चाहिए कि ठीक है यार, मैं इस कॉलेज की फॉर्म एटलीस्ट भर के रखता हूं, एग्जाम में दे के रखता हूं, मैं एडमिशन लूंगा या नहीं लूंगा कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट मैं फॉर्म फिल करके। फेज 1 में सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप मिलती है, फेज 2 में उससे कम स्कॉलरशिप, और फेज 3 में उससे कम स्कॉलरशिप, और कहीं अगर फेज 4 का भी एग्जामिनेशन हुआ तो वहां पे आप लोगों को 0 स्कॉलरशिप मिलती है। सो इट्स बेटर कि पहले आप लोग एग्जामिनेशन एटलीस्ट दे के रखें, एडमिशन आप लोग बाद में, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो अभी शायद मेरे ख्याल में 8-10 दिन और बाकी होंगे, तो आप लोग फॉर्म फिल कर लेना, है ना। कोर्सेज की बात करूं तो यार बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। आप बीटेक ले लो, बी फार्मा ले लो, बीएड ले लो, बीसीए ले लो, बी आर्क ले लो, बीकॉम, बीसीए, बहुत सारे कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। मैं सारी लिस्ट आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा दूंगा, लेकिन जो मोस्ट फेमस जो यहाँ पे कोर्सेज हैं वो कोर्सेज यहाँ पे बीटेक की कोर्सेज और एमबीए की कोर्सेज यहाँ पे फेमस है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि एग्रीकल्चर की कोर्सेज फेमस नहीं है यहाँ पे, एग्रीकल्चर की भी प्लेसमेंट, एग्रीकल्चर की पढ़ाई यहाँ पे ठीक ठाक होती है, बीसीए की भी पढ़ाई यहाँ पे ठीक ठाक होती है, लेकिन फेमस जो कोर्सेज है वो फेमस यहाँ पे कोर्सेज है किसके लिए, बीटेक के लिए और एमबीए के लिए। हाँ, फार्मेसी भी यहाँ का अच्छा है, फार्मेसी की भी प्लेसमेंट यहाँ पे डिसेंट प्लेसमेंट यहाँ पे हो जाती है, तो फार्मेसी को भी आप यहाँ पे नहीं भूल सकते, फार्मेसी की भी प्लेसमेंट यहाँ पे ठीक ठाक होती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग अब फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, ठीक है, और स्कॉलरशिप के ऊपर बात। तो स्कॉलरशिप यहाँ पे आप लोगों को डिफरेंट तरीके से मिलती है ना। जैसे कि अगर आप स्पोर्ट्स में कभी अच्छे किए हो तो उसके लिए आप लोगों को मिलती है, डिफेंस पर्सनल को भी कुछ स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलती है ना। अगर आपकी क्लास 12 में अच्छी परफॉर्मेंस है तो उसके बेसिस पे मिलती है, आप लोगों को वैसे स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। अगर आपकी जेईई मेंस में अच्छी परफॉर्मेंस है तो उसके बेसिस पे मिलती है, एलपीयू नेस्ट पे आप लोगों की परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे मिलती है, या फिर अगर आपने और भी कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन, नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया है तो उसके बेसिस पे ही मिलती है। तो इसे यहाँ पे बेसिकली 3 टेबल पे डिवाइड किया गया है, और एग्जामिनेशन जो आप लोगों की होती है ना उसको फेजेस में डिफाइन कर दिया गया है। फेज 1, ठीक है, देखो यहाँ पे फेज 1 दिखाया है ना, फेज 1, इसके बाद यहाँ पे फेज 2, फेज 3, फेज 4, इस तरीके से है। तो जिस फेज में आप एग्जामिनेशन देंगे उसी हिसाब से आप लोगों को स्कॉलरशिप मिलेगी। जैसे अभी फेज 1 चल रहा है, मे बी शायद और 4-5 दिन या 6 दिन और फेज 1 चलेगा। अगर इस बीच में अगर आप एग्जामिनेशन देते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप मिलने की चांसेस है, उसके बाद आप लोगों को कम स्कॉलरशिप वगैरह वो मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे देखो स्कॉलरशिप का ब्रैकेट दिया गया है, 30% है, 50% है और 60% है। फीस हम लोगों को किस तरीके से लगता है, तो यहाँ पे टेबल दिया गया है, और उस टेबल के हिसाब से आप लोगों को फीस बताई गई है। तो आप लोग देखो एक बार कि किस तरीके से आप लोगों की कितनी कितनी फीस लगती है। मैं राउंड अबाउट आपको बताऊं, अगर आप बीटेक करना चाहेंगे ना, आपको 10 से लेकर 12 लाख के बीच में पड़ेगा, खाना पीना रहना पढ़ना सबको लगा के, है ना।
थोड़ा बहुत कम या ज्यादा हो सकता है, बट राउंड अबाउट आप लोगों को यही लगेगा। अप्रोक्सीमेटली आप लोग मान लो कि 3 लाख से लेकर 4 लाख के बीच में आप लोगों को हर साल खर्च पड़ेगा। बाकी स्कॉलरशिप यहाँ पे दी गई है, कौन कौन से कोर्सेज के लिए कितनी स्कॉलरशिप है और कितनी फीस है वो आप लोगों को दी गई है। आप लोग चाहें तो एक बार पॉज करके देख सकते हैं। मैं भी आप लोगों को वैसे हॉस्टल की भी दिखा दूंगा, हॉस्टल की भी अगर आप देखना चाहें तो हॉस्टल की भी फीस वगैरह वो आप देख सकते हैं। ठीक है, देखो ये रही आप लोगों की हॉस्टल और रेसिडेंशियल जो आप लोगों को कॉम्प्लेक्स यहाँ पे रहना है उस जगह की यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, कितनी कितनी आप लोगों के पैसे लिए जाते हैं, वो सारी चीज़ें दी गई हैं। इसे आप लोग चाहें तो बहुत ज़्यादा बताने वाली चीज़ नहीं है इसमें। ठीक है, आप लोग चाहें तो वैसे क्लोज करके देख सकते हैं। देखो यार, यहाँ पे 4x2 सीटर है, 6 सीटर है, 5 सीटर है, 4 सीटर है, 3 सीटर। देखो गर्ल्स लोग जो भी एडमिशन लेंगे ना तो उन लोगों की हॉस्टल्स वगैरह में यार थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस रहती है। डेफिनेटली बहुत सारे रीजंस है इसके पीछे और मुझे बताने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। और बॉयज़ वाले हॉस्टल में ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस आप लोगों को यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। जनरली बच्चे यहाँ पे यही करते हैं कि पहले 1 साल या 2 साल हॉस्टल में रहते हैं, उसके बाद फिर वो अलग फ्लैट वगैरह के बारे में वो सोचते हैं ना। तो यहाँ पे मैं तो 4x2 सीटर के बारे में डेफिनेटली आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगा, बट अगर आपकी फाइनेंशियल इनकम उतनी अच्छी नहीं है तो आप लोग 4x2 सीटर मतलब 8, एक रूम में 8 बच्चे हैं तो उसके लिए आप लोग जा सकते हो। अगर आप जिनके पास पैसे हैं यार तो वो तो पैसे हैं तो फिर वो तो 1 सीटर ले लेगा, है ना। तो उसके लिए तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, कितनी कितनी फीस है वो चीज़ें दी गई है। मेस फैसिलिटीज़ यहाँ पे दी गई है कि मेस में आप लोगों को कितना पैसा लगेगा। आप लोगों को वाईफाई फैसिलिटीज़ अंदर में ही मिल जाता है, खाने का मेस वगैरह वो सब कुछ अंदर ही मिल जाता है। मेस में आप लोगों को नॉनवेज नहीं मिलेगा, है ना। और कितनी फीस है मेस की यहाँ पे वो दी गई है। स्टैंडर्ड अगर आप 4 मील लेना चाहते हो, 4 मील लेना चाहते हो तो आप लोगों को कितना पैसा लगेगा, 3 मील्स लेना चाहते हो तो कितना पैसा लगेगा, और बेसिक आप अगर 2 मील्स लेना चाहते हो तो किस तरीके के पैसे लगेंगे वो चीज़ें दी गई है। प्लेसमेंट यार आप लोगों को ओवरकुक्ड बहुत सारे प्लेसेस में मिलेंगे। जैसे कि यहाँ का अगर मैं हाईएस्ट पैकेज की बात करूँ तो हाईएस्ट पैकेज इस कॉलेज की है 42 लाख, जो कि 2020 सेशन की। 2021 सेशन की अगर मैं बात करूँ जो कि अभी रनिंग चल ही रहा है, प्लेसमेंट हो ही रही है, अभी तक हाईएस्ट पैकेज जो गई है वो है 35 लाख। ठीक है, अच्छा अब एवरेज पैकेज यार आप लोग बहुत सारी जगह में बहुत सारी चीजें देखते होंगे। कहीं पे 6 लाख बता दिया जाता है, कहीं पे 7 लाख बता दिया जाता है, कहीं पे 5 लाख बता दिया जाता है, रैंडम। मतलब मेरे दिमाग में जो भी है मैं वो बोल दूंगा, वो हो गई एवरेज पैकेज, जो कि गलत बात है। थोड़ी सी रिसर्च आदमी को करनी चाहिए, तब जाके बताना चाहिए कि क्या उसकी एवरेज पैकेज है, क्या उसकी मीडियन सैलरी है। तो हम लोगों को मतलब किस चीज से होगा, हम लोगों का मतलब होगा मीडियन सैलरी से, क्योंकि मीडियन सैलरी हम लोगों को एक्चुअली ये बताती है कि हम लोग कितने प्लेसमेंट मतलब किस हिसाब की प्लेसमेंट हम लोगों को लग पाएगी, है ना। चलो मीडियन सैलरी की अगर मैं बात करूं तो फॉर इंजीनियरिंग द मीडियन सैलरी इज 4.4 लाख पर एनम। ठीक है, फॉर मैनेजमेंट इट इज 6 लाख। तो मैनेजमेंट की डेफिनेटली यार मैनेजमेंट में आप लोग बहुत सारी और अलग चीजें पढ़ते हो तो यहाँ की मीडियन सैलरी ज्यादा होगी। ठीक है, फार्मेसी के लिए अगर मैं मीडियन सैलरी की बात करूं तो वह 4 लाख पर एनम। और आर्किटेक्चर के लिए जो मीडियन सैलरी जो कि मुझे ऑफिशियल डेटा मिला वो 6.3 लाख। थोड़ा सा शॉकिंग है बट ठीक है, इसके लिए 6.3 लाख मुझे दिखा तो मैं वो आप लोगों को बता दिया। एक बात ध्यान रहे कि जो इंजीनियरिंग है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ का मतलब प्लेसमेंट जो है वो आप या तो मैनेजमेंट या तो फार्मेसी या फिर आप आर्किटेक्चर से ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, हाईएस्ट पैकेज जो जाती है वो इंजीनियरिंग से ही जाती है और एमबीए वगैरह से थोड़ी कम पैकेज जाती है। जो 42 लाख का मैंने पैकेज बताया वो आप लोगों की इंजीनियरिंग की पैकेज थी, ना कि एमबीए की पैकेज थी। तो प्लेसमेंट डिसेंट है ना। मतलब ये कि अगर आप ठीक ठाक वहां पे पढ़ते हो तो मिनिमम 4 लाख 4.5 लाख का आप लोगों को पैकेज लग जाएगा। और बड़ी बड़ी चीजें सुनते होंगे, गूगल, एप्पल, ये सब। देखो बहुत सारी कंपनीज में जो बच्चों को जॉब लगती है वो ऑफ कैंपस जॉब लगती है, ना कि इन कैंपस जॉब लगती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इन कैंपस कंपनी नहीं आती है। अमेजॉन जैसी कंपनी हो गई या फिर माइक्रोसॉफ्ट हो गई और भी बहुत सारी कंपनीज है यार, मैं कितने के ही नाम ले लूं, ठीक नहीं है ना। लेकिन ड्रीम कंपनीज थोड़ी कम है जो कि आप लोगों को 10 लाख 12 लाख की पैकेज दे। वहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट भी कम है क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे हर जगह हर कॉलेज में यार कम ही होते है ना। और कंपनीज जितनी विजिट करती है वो आप लोग देखो सिग्निफिकेंटली बढ़ी है। जैसे 2021 में सबसे ज्यादा कंपनीज आई और आने वाले दिनों में ये बढ़ेगा यार, घटेगा नहीं, है ना। क्योंकि जैसे जैसे कॉलेज पुरानी होगी एलुमनी नेटवर्क और अच्छा होगा। जैसे हैं जो कि 5 लाख या ज्यादा उनसे ज्यादा ऑफर किए हैं, तो इसमें दिखा रहा है कि 324 कंपनियां हैं जो कि 5 लाख या उससे ज्यादा की पैकेज इन्होंने ऑफर करी है। अगर आप मीडियन सैलरी भी देखोगे ना तो 2021 की जो मीडियन सैलरी है वो इंप्रूव हुई है 2020 के हिसाब से। 19-20 का अगर डेटा देखोगे तो शायद इट वाज अप्रॉक्सीमेटली 3.5 to 3.8 लाख एंड राइट नाउ इट इज 4.4 लाख। तो सिग्निफिकेंटली तकरीबन 40-50 हज़ार का अंतर आया है ना। तो वो एक चीज़ नोट डाउन करने वाला है। बाकी यहाँ पे कौन कौन सी कंपनीज कितनी कितनी रिक्रूटमेंट लेके गई है। जैसे ये बॉस हमारा, तो ये तो हमारा जनरली कोर सेक्टर का ही हो गया, है ना। विप्रो, कैपेगेमी, टेक महिंद्रा, ये सब आईटी सेक्टर की कंपनीज है ना। तो ये सारी कंपनीज यार ज़्यादा लेके गई हैं। जैसे कि यहाँ पे अमेजॉन आप लोगों को दिख रहा है कि बहुत मेजर पोर्शन ऑफ बच्चों के लिए लेके गई है। लेकिन अमेजॉन लेके गई है इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो 25 लाख 28 लाख या फिर उससे ज़्यादा की पैकेज देंगे। अमेजॉन में भी 5 लाख 6 लाख 4 लाख की पैकेजेस होती है। तो वो मैं अगर ऑन एन एवरेज बोलूँ कि कितने बच्चों को प्लेसमेंट लगती है, ये मैं कॉलेज के डेटा के हिसाब से बता रहा हूँ, तो आप ये मान सकते हो कि 60 से लेकर 70% बच्चों को प्लेसमेंट लगती है। बाकी सारे बच्चे या तो वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मेंटेन नहीं कर पाते, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में श्योर नहीं हूँ 100%, बट 6.5 to 7 CGP आप लोगों का रहता है ना। उसके बाद आप लोगों की क्लास 12th में भी परसेंटेज क्राइटेरिया रहती है, क्लास 10th में भी परसेंटेज क्राइटेरिया रहती है। उन सारी चीजों को अगर आप मेंटेन नहीं कर पाओगे तो फिर आप लोगों को प्लेसमेंट में बैठ नहीं कर रहे हैं ना। तो 2022 के जेईई मेंस और जेईई एडवांस के लिए एक नई बैच स्टार्ट हो रही है। ऑब्वियसली यार सबसे बेस्ट फैकल्टीज आप लोगों को पढ़ाएंगे।
तो इवॉल्व बैच स्टार्ट हो रही है 23 जून से। आप लोग लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ज्वाइन कर सकते हो। और एक ऑफर अभी चल रहा है ये कि अगर आप आइकॉनिक की सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप लोगों को अनअकैडमी ब्रांडेड नोट्स आप लोगों के घर पे आके मिलेंगे अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो। और ये लिमिटेड ऑफर है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और कोड आप लोगों को दे रहा हूँ। अगर आप लोग जेईई मेंस या जेईई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ज्वाइन हो जाए। और ज्वाइन होने से यार वर्ल्ड क्लास इतने सारे फैकल्टीज, इमेजिन करो ना, खाली फिजिक्स के लिए 100 से भी ज़्यादा फैकल्टी, केमिस्ट्री के लिए 100 से ज़्यादा फैकल्टी, मैथ के लिए भी 100 से ज़्यादा फैकल्टीज। डाउट भी होगी तो कोई डाउट, सारी डाउट्स आपके वहाँ पे सॉल्व वगैरह वो हो सकती है, ठीक है। तो प्रोज और कॉन्स में यार इस कॉलेज की मुझे सबसे अच्छी चीज़ जो लगती है, मतलब मुझे मतलब कह सकते हो कि लव हो गया उस कॉलेज की उस चीज़ से, वो है इस कॉलेज का कैंपस है। मतलब आप कह सकते हो कि फॉरेन जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है इस कॉलेज का, है ना, क्योंकि नई नवेली कॉलेज बनी है 2005 से सॉरी, तो कॉलेज काफ़ी नई है यार। और इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोग स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ ले लो, लैब्स ले लो, क्लासरूम ले लो, ऑडिटोरियम ले लो, और भी कुछ भी ले लो यार, जहाँ पे फंक्शन होता है, स्टेजेस ले लो, हर एक चीज़ आप कह सकते हो कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है इस कॉलेज का। और इस चीज़ में मैं कॉलेज से कोई भी मतलब होता है ना गिला शिकवा नहीं है मुझे, क्योंकि कॉलेज आपसे जो फीस ले रही है उसके हिसाब से जो आप लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है वो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है। और इसकी मैं कैंपस की अगर बात करूं तो 600 एकड़ की कैंपस है। आप लोगों को ऐसा लग रहा हो कि मैं बढ़ा के बोल रहा हूं, लेकिन ये ऑफिशियल डेटा है, 600 एकड़ की इसकी कैंपस है ना। और कई सारे लैबोरेटरीज जो है, उस लैबोरेटरीज में आप लोगों को जो, जैसे कि बहुत सारे कॉलेज में क्या होता है ना, डेस्कटॉप मिलता है आप लोग, वहाँ पे मैक मिलता है, तो एक पॉजिटिव चीज़ है ना। और ये कॉलेज इसलिए कर पाता है क्योंकि कॉलेज में स्टूडेंट बहुत सारे हैं। जैसे कि मैं अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफिशियल डेटा के हिसाब से बताऊं इंजीनियरिंग में, तो इस साल था हमारा अप्रोक्सीमेटली शायद 3900 बच्चे थे, 3900 से 4000 बच्चे थे, 3900 से 4000 बच्चे। अब कई सारे बच्चे बोलेंगे भैया नहीं, मैंने सुना है 4500 से 5000। देखो यार 2017-18, 2016-17 में ज़्यादा बच्चे थे, लेकिन पिछले 2 सालों में यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट कम हुए थे। उनमें से लगभग 2200 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था और बाकी सारे बच्चे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मेंटेन नहीं कर पाए तो वो प्लेसमेंट में बैठ नहीं पाए थे। लेकिन एक चीज जो मुझे थोड़ी सी निगेटिव लगती है, देखो यार ये कॉलेज में एडमिशन आप लोगों को क्लास 12 के बेसिस पे ही मिलता है, जेईई मेंस के बेसिस पे ही मिलता है, एलपी यूनिवर्सिटी के बेसिस पे मिलता है। तो कई सारे बच्चे जो कि उतने अच्छे भी नहीं है ना, उस बच्चे को भी यहाँ पे एडमिशन मिल जाती है। तो इसी वजह से जैसे कि आप एसआरएम देख लो, वीआईटी देख लो, एमआईटी देख लो, तो वो लोग इससे अलग लीग में चले जाते हैं इसी वजह से, क्योंकि एक तो पहली बात उनकी जो एग्जामिनेशन होती है वो ठीक ठाक लेवल की यहाँ से होती है, प्लस वहाँ पे जो बच्चे पहुंचते हैं वो इस कॉलेज से बेहतरीन बच्चे पहुंचते हैं। यहाँ के जो बच्चे आप लोगों को मिलेंगे जनरली, जो आप लोगों का इन्वायरमेंट मिलेगा, हालांकि डाइवर्सिटी इस कॉलेज की काफी शानदार है क्योंकि अलग अलग स्टेट से, अलग अलग कंट्री से बच्चे आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगे। लेकिन जो क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट है, मेजोरिटी बच्चों की जो क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं मिलेगी जितना आप एक्सपेक्टेशन करते हैं। यहाँ पे फेस्ट, कल्चरल फंक्शंस, इन सब में कोई दिक्कत नहीं मिलेगी यार। आप परेशान हो जाओगे कि इतने सारे फंक्शन, इतने सारे फेस्ट हो रहे हैं, तो ये एक चीज़ है जिसको आप लोगों को नोट डाउन करके रखना है। प्लस अटेंडेंस की यहाँ पे थोड़ी बहुत लोचा है, अटेंडेंस आप लोगों को वो पूरा करना पड़ता है ना। लेकिन मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के साथ जब मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आप लोगों को असाइनमेंट वगैरह के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, असाइनमेंट नहीं बनाओगे तो प्रॉब्लम हो जाता है। तो इस कॉलेज में उतना ज़्यादा प्रेशर आप लोगों को नहीं दिया जाता है, ये एक चीज़ आप लोगों को दिमाग में रखे चलो। अब अगर आप 3 या 4 साल सिर्फ और सिर्फ मौज और मस्ती करोगे तो डेफिनेटली आपको प्लेसमेंट नहीं लगने वाली। इस पे मे भी शायद कॉलेज का भी थोड़ा हाथ है, क्योंकि इतना ही ज़्यादा मजा मस्ती बच्चे कर लेते हैं कि फिर प्लेसमेंट लगेगी कहाँ से, या फिर 4 साल आप कुछ पढ़े लिखे नहीं तो प्लेसमेंट कहाँ से लगेगी। तो यही बात है, प्लेसमेंट कंपनीज आएगी अगर आप ठीक से पढ़ोगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज रहेगी। अच्छा भैया मैं कौन से ब्रांच लेके यहाँ पे पढ़ूँ, कंप्यूटर साइंस लूँ, IT लूँ, क्या मैं कोर ब्रांचेस ले सकता हूँ? तो मैं यार सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप नॉर्थ इंडिया में किसी कॉलेज में, खास करके प्राइवेट कॉलेज में आप कोर ब्रांचेस लेके चलो, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ी बात यह है कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है ही नहीं यार, है ना। अब आप जिस जगह पढ़ रहे हो उस जगह पे अगर कोर कंपनीज आसपास नहीं होंगी तो आपको क्यों हायर करेंगे। अब कोर कंपनीज नहीं होने का मतलब ये नहीं, जैसे अगर सपोज आपके कॉलेज में आप मैकेनिकल लेके पढ़ रहे हो, ठीक है, अब कंप्यूटर साइंस के लिए फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग कि 100 कंपनीज आए और मैकेनिकल के लिए 10 या 20 कंपनीज आए, तो कोई कंपैरिजन बनता है? बात बताओ, कोई भी कंपैरिजन बनता है? अगर आपको इंटरेस्ट है आप पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं कि प्लेसमेंट नहीं लगेगी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को IT सेक्टर में प्लेसमेंट लगेगी, आपको कोर सेक्टर में भी प्लेसमेंट लगेगा, कंपनीज पहुंचेगी वहां पे, बॉस जैसी कंपनी भी वहां पे आती है ना। लेकिन जो आप पैकेज एक्सपेक्टेशन करोगे कि मुझे 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख का पैकेज मिले, वो मुश्किल है ना। 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख ये वाली पैकेज आप लोग को लग सकती है। और कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा नहीं है, ये बात मुझे काफी ज्यादा पसंद है कि प्राइवेट कॉलेजेस की फीस यार बहुत ज्यादा होती है और इस कॉलेज की फीस बहुत कम है। इनफैक्ट शायद आप 10 से लेके 12 लाख तक आपकी पूरी बीटेक कंप्लीट हो जाएगी, तो बहुत ज्यादा नहीं यार। एक एवरेज बच्चा भी 10-12 लाख अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि आप वीआईटी एसआरएम को देखो 18 लाख, 20 लाख, 25 लाख तक पैसे लेते हैं, बहुत ज्यादा। तो इस फीस इस कॉलेज की काफी कम है। कुछ फैकल्टीज काफी अच्छे हैं, आप कह सकते हो कि 30 to 40% फैकल्टीज काफी अच्छे हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि बाकी के जो फैकल्टीज है वो तो या तो नए हैं, है ना, उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है ना,
और बच्चे उतना ज़्यादा उनको पसंद नहीं करते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हो कि 30-40% जो फैकल्टीज़ है वो काफ़ी अच्छे हैं और बाकी के जो फैकल्टीज़ है वो मीडियोकर टाइप के। ऐसा मत समझना कि मैं कॉलेज को डिफेम करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट ठीक है, जो बच्चे ने बताया वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ की जो मेस फैकल्टीज़ है यार, मेस में आप लोगों को ना नॉनवेज नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ वेजिटेरियन। मैं कोशिश करूँगा कि मेनू भी आप लोगों को लगा दूँ सामने, अगर मुझे कहीं मिले तो मैं मेनू भी आप लोगों को लगा दूंगा, बट नॉनवेज नहीं मिलेगा। बटर वटर खूब खाने को मिलेगा इस कॉलेज में, क्योंकि पंजाब में हो तो यहाँ पे यार वेजिटेरियन जितना अच्छा से अच्छा खाना मिल सकता है वो मिलेगा। राजमा चावल से परेशान हो जाओगे इतना मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, इसके बाद स्पोर्ट्स फैसिलिटीज में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि देखो यार आप लोग किस स्टेट में हो, आप लोग को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ये सब इस जगह पे जो है स्पोर्ट्स को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है। तो आप किसी भी स्पोर्ट्स में अगर अच्छे हो तो आप लोगों को कोई भी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज में दिक्कत आ ही नहीं सकती। इधर इट इज क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, वॉलीबॉल ले लो, हैमर थ्रो ले लो, कुछ भी ले लो, जैवलिन थ्रो ले लो, कुछ भी ले लो, आप लोगों को सारी चीज़ की अपॉर्चुनिटीज इस कॉलेज में मिलेगी, ये बात पक्की है। अच्छा, अब इस कॉलेज में यार आप लोगों को मजा मस्ती करने के लिए डोमिनोज मिल जाएगा या फिर बहुत सारे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे जहाँ पे आप लोग जाके चिल विल कर सकते हो। ये सारी चीज़ें तो है ही सही। यार कुछ बच्चे पूछते हैं कि भैया वो खाने पीने का जो सिस्टम वहाँ पे चलता है, समझ रहे हो ना खाने पीने के बारे में मैं क्या कह रहा हूँ, समझ रहे हो ना? तो देखो यार, ये कोई भी कॉलेज इंडिया में नहीं बचा जहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं होती। कभी भी एडमिनिस्ट्रेशन ये चीज़ नहीं चाहता कि ये सारी चीज़ें हों, लेकिन होता है, अंदर से सारी चीज़ें होती है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स वहाँ पे पढ़ रहे हैं। मेरे फ्रेंड्स ने ये बोला कि अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो, मतलब अगर आप मेहनत करोगे 4 साल में, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी, है ना। आपके पास 2 मौका हमेशा रहेगा। आप मजा मस्ती करना चाहते हो, आप पढ़ना चाहते हो, ठीक है। उन दोनों में से आप किस चीज़ को चूज़ करते हो वो आपका करियर डिफाइन कर देगा, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को वहाँ पे वैसे बच्चे मिलेंगे यार जो कि आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करेंगे, और ऐसी जगह है, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि आप लोगों को डिस्ट्रैक्शन होगी ही होगी 100%। लेकिन इट्स अप टू यू कि आप लोग किस चीज़ को चूज़ करते हो, ठीक है। अब एट द एंड मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपकी जेईई मेंस में बहुत अच्छी रैंक वगैरह हो जाती है तो क्यों ही आप जाओगे यार इस कॉलेज में, है ना, क्यों ही जाओगे यार, ठीक है। अगर आप पूछोगे कि भैया चंडीगढ़ या एलपीयू, मैं एलपीयू को चूज़ करूँगा। मीडियम सैलरी अबाउट सेम है और एलपीयू काफ़ी पुरानी है चंडीगढ़ के हिसाब से, इसी वजह से मैं एलपीयू को चूज़ करूँगा। अच्छा, अब पूछेंगे भैया यूपीईएस और एलपीयू, तो यूपीईएस और एलपीयू में भी मैं एलपीयू को चूज़ करूँगा, क्योंकि एलपीयू की फीस कम है, इसी वजह से एलपीयू को चूज़ करूँगा, ठीक है। और पूछोगे कि भैया वीआईटी एसआरएम, तो यार वीआईटी एसआरएम में तो बच्चे भी अच्छे पहुँचते हैं, है ना, और जिस प्लेस में वहाँ कंपनीज भी बहुत सारी पहुँचती है, तो डेफिनेटली फिर मैं वीआईटी एसआरएम या एमआईटी को चूज़ करूँगा, ठीक है। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि एलपीयू बिल्कुल ही बेकार है। एलपीयू फ्यूचर होगा नॉर्थ के कॉलेजेस का, ये मैं कह रहा हूँ, ये मेरी प्रेडिक्शन है। और ऐसा नहीं कि मैं एक्सेजरेट कर रहा हूँ, मुझे कॉलेज से पैसा मिला है कॉलेज से पैसा मिला होता तो भी मैं नहीं बोलता यार इतनी सारी चीज़ें, ठीक है, ठीक है। और नीचे मैंने एलपीयू का फॉर्म दे दिया है, उस फॉर्म को आप लोग जाके फिल करें। और मैं यही चाहता हूँ यार कि आप लोगों के पास ना अपॉर्चुनिटी रहे, आप एडमिशन लो ना लो बहुत अलग बात है, लेकिन फॉर्म फिल करके, और नीचे मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया, अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप कॉन्टैक्ट करके पूछ भी लेना, कुछ भी डाउट आती है वो सब चीज़ें पूछ लेना। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी रहनी चाहिए, बाद में ऐसा नहीं हो कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, मुझे एडमिशन लेना, मैं कहाँ लूँ एडमिशन, मुझे स्कॉलरशिप भी नहीं मिल रही, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो एलपीयू एक डिसेंट कॉलेज है, बहुत अच्छा नहीं कह सकते और ख़राब तो कहेंगे ही नहीं, और बहुत अच्छा भी नहीं कहेंगे। तो एक डिसेंट कॉलेज है जिसका फ्यूचर काफ़ी अच्छा है, जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज आप लोगों को अच्छे बनने का भी है, खराब बनने का भी। इट्स अप टू यू कि आप लोग किस चीज को चूज करना चाहते हो और किस डायरेक्शन में आप लोग जाना चाहते हो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और भी इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए बाय बाय।